हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं अदानी टोटल गैस के बारे में। अदानी टोटल गैस को लेकर मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी। दिस वीडियो वाज मेड ऑन 22 मई। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और उस टाइम पर अगर हम प्राइस देखें तो दिस वाज द प्राइस मीन्स 719। तो 22 मई को वीडियो बनी थी। 719 वाज द प्राइस और 721 बेसिकली। और उसके बाद में ऊपर गया और वापस से नीचे आया और आज इसमें हाईएस्ट एवर वॉल्यूम के साथ बाइंग देखी गई। मींस हाईएस्ट एवर। इससे पहले इतनी बड़ी वॉल्यूम आई थी 18 नवंबर 20 को, जिस टाइम पर प्राइस स्टॉक का 270 था। और उसके बाद में स्टॉक का एकदम से रॉकेट हुआ, लगातार चलता रहा। अब आप एक बात और ध्यान से समझो कि जब स्टॉक प्राइस 270 था, सेम लेवल की वॉल्यूम आना, और अभी जब स्टॉक प्राइस 680 है, सेम लेवल की वॉल्यूम आना, इट मींस सेम लेवल की वॉल्यूम को मींस सेम नंबर ऑफ स्टॉक्स को बाय करने के लिए 680 पर 3 टाइम्स ज्यादा पैसा चाहिए ऑपरेटर को। तो जब 3 टाइम्स ज्यादा पैसा लगाने को तैयार हैं, तो यहाँ अलग ही एक सिनेरियो नजर आता है। बट अगेन एक क्वेश्चन है, क्योंकि एमएससीआई ने यहाँ पर एक रीशफलिंग की है। मैंने कल शाम को जो वीडियो डाली थी, अगर आप उसको देखोगे, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात की थी। तो कोटक महिंद्रा बैंक की उन्होंने वेटेज बढ़ाई थी, लेकिन अदानी से यहां पर एग्जिट किया था। अब अदानी के कौन कौन से स्टॉक से उन्होंने एग्जिट किया, इसकी डिटेल नीचे है। अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी टोटल गैस, ये दो स्टॉक्स हैं जिससे उन्होंने एग्जिट किया है। अब एग्जिट करने के बाद यहां सिनेरियो क्या बनता है, क्योंकि जब एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर अगर किसी स्टॉक से बाहर निकलता है, तो वहां पर रिटेल पब्लिक को अचानक से डर लगता है कि अब इसमें और गिरावट आएगी। ये बात कब की है? ये बात है 31 मई की, और 31 मई का ही ये सारा डेटा है। और तभी की इन्होंने यहां पर सारी बात की है, तभी ये सारे एक्शंस लिए गए हैं। सो 31 मई को क्या हुआ था, अगर आप यहां पर डिटेल में देखोगे, 31 मई को यहां पर एक हैवी वॉल्यूम के साथ, बट उतनी ज्यादा हैवी वॉल्यूम नहीं है, यहां पर सेलिंग देखी गई। वो सेलिंग लास्ट के 30 मिनट्स में दिखाई दी। जैसा कि कोटक महिंद्रा बैंक के केस में मैंने आपको बताया था, सेम ही सिनेरियो यहां पर बना। बंद होते होते लास्ट 30 मिनट्स में यहां पर 15:01 यानी कि 3 o'clock और 1 मिनट पर ये अपनी बाइंग मीन सेलिंग यहां पर शुरू हुई। और लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट के मिनट तक ये सेलिंग चलती रही। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी ही सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया गया। यहां पर आप सेम प्राइस पर यहां आप ट्रेड होते हुए देख सकते हो कि एक ही प्राइस रोककर सारा माल जितना आया वो सारा का सारा भर लिया गया। लेकिन ना, क्योंकि खबर आई, और खबर आने के बाद में लोगों ने देखा होगा, आहा, यहां तो कोटक महिंद्रा बैंक में बाइंग आई है, तो ये और बढ़ेगा, वहां ऑपरेटर ने उल्टा मारा। और यहां अदानी टोटल गैस में एमएससीआई निकल गया है मॉर्गन स्टैनले। और ये कौन सा इंटरनेशनल है, मैं भूल गया। एनीवेज एमएससीआई। तो यहां पर ये जब इतना बड़ा प्लेयर निकला तो लोगों को डर लगता है कि अब ये और ज्यादा गिरेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भूल गए, क्योंकि अगर 1 मिनट का चार्ट ओपन करके देखा जाता तो यहां पता चलता कि सच्चाई क्या है। तो उसके नेक्स्ट डे आप ध्यान से देखना, मॉर्निंग में ऑपरेटर किस तरह से प्ले करता है। रिटेलर्स के केस में रिटेलर ने यहां पर जो क्लोजिंग थी उससे नीचे ओपन किया। ओपन कैसे किया? बहुत सारे लोग टूट कर पड़े होंगे, इससे अभी निकल जाओ, अब तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जबकि इससे पहले की कैंडल्स रीड करनी भूल गए कि एक ही प्राइस पर रोककर 663 पर रोककर लगातार किस तरीके से सारा माल भर लिया गया एमएससीआई का। और उसके बाद में यहां सारा माल भरा और ऊपर उठाकर ले गए, खींचकर ले गए, और पूरे दिन ही यहां पर लगातार बाइंग होती रही। और आज का जो दिन, पूरा दिन बना, आप ध्यान से समझो, आज तक की सबसे बड़ी बाइंग बैठती है आफ्टर 2020। यहां पर 2020 नहीं, यस, नवंबर 2020 में इतनी बाइंग थी। उसके बाद आज तक की सबसे बड़ी बाइंग बैठती है। और अच्छी बात क्या है कि जब हम इस बाइंग को देखते हैं, मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी, आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अदानी टोटल गैस लेटेस्ट न्यूज बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ, ये थंबनेल है। और ये वर्ड्स एक्चुअल में कीवर्ड्स होते हैं, जिससे चल के आप अगर सर्च करोगे तो आपके पास तक वीडियो आ पाए। तो यहां पर
अगर हम वापस से चार्ट पर देखें तो सेम लेवल पर 3 बार यहां पर बाइंग आप देख सकते हो। सबसे पहले यहां बाइंग हुई अच्छी खासी, अभी तक की सबसे बड़ी बाइंग में से एक, ये पूरे लेवल पर। उसके बाद में स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर आया और सेम लेवल पर यहां पर बाइंग हुई जब मैंने वीडियो बनाई थी, और उसके बाद सेम ही लेवल पर अब आया और फिर से सेम लेवल पर यहां पर इसी तरीके से बाइंग देखी गई। 3 बार सेम लेवल पर बाइंग देखी गई है। अब कुछ लोग कहते हैं विवेक भाई एमएससीआई पागल है क्या जो वो इस स्टॉक से निकल रहे हैं, कुछ तो इस स्टॉक में कमी होगी, कुछ तो बुराई होगी। विवेक भाई आप ऐसा तो नहीं है कुछ चीज मिस कर रहे हो? तो यहां पर मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन मैं बताता हूं। अगर मॉर्गन स्टैनले को यहां पर इतनी बुराई इसमें नजर आती है तो जैसा कि यहां इन्होंने इसको एग्जिट भी किया है इस स्टॉक से, अदानी टोटल गैस एंड अदानी ट्रांसमिशन से, तो मैं GQG पार्टनर्स जिन्होंने इस स्टॉक में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की, 4 कंपनीज में उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया, आप उसको भी अगर एक बार देखोगे तो आपको थोड़ी सी और डिटेल में क्लैरिटी आ जाएगी कि GQG बोर्ड 15,446 करोड़ रुपीस ऑफ शेयर्स इन अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स एंड अदानी टोटल गैस। आप एक चीज देखो, यहां पर एक बड़े प्लेयर को यहां इसमें बुराई नजर आती है, वो एग्जिट कर लेते हैं। एक दूसरे ही बड़े प्लेयर को यहां पर अच्छाई नजर आती है और वो बाय कर लेते हैं। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, हर किसी इंस्टीट्यूशंस के अपनी इन्वेस्टमेंट के अलग अलग रूल्स हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं होता कि किसी एक बंदे को अच्छा लगा तो काम कर लिया, बाय कर लिया, सेल कर लिया। नो, देयर इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, उनके अपने रूल्स हैं। जब तक वो सारे रूल्स और सारी कंडीशंस टिक मार्क नहीं होती, वो किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करते। और एक बार जब जरूरत से ज्यादा कंडीशंस उनकी बेकार हो जाए तो वो उसको एग्जिट भी करते हैं, चाहे उस एग्जिट को उन्होंने लॉस में करना हो। ये इंस्टीट्यूशंस एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से चलती है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि एमएससीआई यहां से निकल गया तो स्टॉक बेकार है, एमएससीआई ने एंटर कर लिया तो स्टॉक अच्छा है, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा मींस आप खुद से भी चेक कर सकते हो, और जो मैं बता रहा हूं आपको बात आपको समझ में भी आ रही है। तो ये एक रीजन है। तो एमएससीआई निकला, GQG पार्टनर्स ने एंटर किया, सेम ही लेवल पर 3 बार यहां पर लगातार बाइंग देखी गई, आज तक की सबसे बड़ी बाइंग हुई। और स्टॉक प्राइस का कितना डाउन है? स्टॉक प्राइस इज डाउन बाय 4000 मींस 83% डाउन है टॉप से। अब बात ये आती है भाई इसके इतने हाई वैल्यूएशन है, उसकी वजह से ये स्टॉक प्राइस डाउन आया है। अगर इतने ही हाई वैल्यूएशन है और इतना ही बेकार स्टॉक है तो GQG पार्टनर्स 15,000 करोड़ रुपीस क्यों लगा देंगे? क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि 15,000 करोड़ रुपीस लगाते हुए उनको वैल्यूएशन चेक करनी होती है और उनको ड्यू डिलिजेंस करना होता है, उनको फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना होता है, उन्होंने एसेट्स देखनी होती है, यहाँ पर ग्रोथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना होता है, क्या उनको नहीं देखना होता? ये सब चीजें देखनी होती हैं। जब कोई हाई ग्रोथ कंपनी होती है उसमें बहुत बार हाई वैल्यूएशन होती है। ऑफ कोर्स 900 का पीई नहीं समझ में आता, लेकिन अभी 900 का पीई नहीं है, अभी 139 का पीई है। अब बात आती है 139 पीई समझ में आता है क्या विवेक भाई? ऑफ कोर्स नहीं आता। 139 का पीई अगर करंट में देखें तो समझ में नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से कंपनी के नेट प्रॉफिट यहां पर बढ़ सकते हैं और लगातार कंपनी अच्छा कर रही है, सेल्स इज अप बाय 3 टाइम्स एंड नेट प्रॉफिट इज अप बाय 3 टाइम्स अगेन इन लास्ट 5 इयर्स। और जो यहां पर एसेट्स हैं इनकी, जो लास्ट ईयर तक 1700 करोड़ थी, वो अभी 2300 करोड़ है। 2300 करोड़ के साथ में 1616 करोड़ रुपीस की एसेट्स यहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जो कंपनी का यहां पर लिवरेज है, जो बोरोइंग है, वो अंडर कंट्रोल है। तो ये सब चीजें देखते हुए और ये जो सारी एसेट्स हैं, ये रियल वो एसेट्स हैं जहां पर अगर 10 साल बाद देखा जाए तो इन्हीं एसेट्स को लगाने के लिए कम से कम 3 टाइम्स ज्यादा पैसा चाहिए होगा, जबकि इन एसेट्स का 10 इयर्स में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और इन्फ्लेशन के चलते इनकी रिटर्न भी बढ़ेगी और रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होती है वो भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एसेट्स एक बार लगाने के बाद में लगातार यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी देती हैं। और ये वो बिजनेसेस हैं जिन बिजनेसेस के बिना हम इंडियंस का काम नहीं चलना, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ती रहेगी। तो ये सब चीजों के पीछे अब एक चीज और समझने की जरूरत है कि जिस प्रमोटर का ये स्टॉक 83% डाउन है, क्या वो कुछ मेहनत नहीं कर रहे होंगे? जिन ऑपरेटर्स ने ऊपर के प्राइसेस पर लिए हुए हैं, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे होंगे? GQG पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे होंगे? और यहां पर जब लिक्विडिटी वापस से स्ट्रॉन्ग हैंड में पहुंच गई है तो वो मेहनत नहीं कर रहे होंगे? और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने यहां यस्टरडे ये सारा माल भरा है, MSCI का जितना भी माल था सारा का सारा जो परचेज किया यस्टरडे, जो
जितना भी सेलिंग हुआ सारा एक ही प्राइस पर रोककर जो बाय कर लिया गया, जो 1 मिनट के कैंडल पर आपको मैंने दिखाया भी, क्या यहां पर वो मेहनत नहीं करेंगे जो ये पूरा का पूरा माल भरा गया था, दिस पर्टिकुलर वन, क्या ये लोग मेहनत नहीं करेंगे जब इतना मोटा माल यहाँ पे परचेज किया है, इतने पैसे यहाँ पर लगाए हैं? तो हमने यहाँ पर समझदारी दिखानी है। आपने अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, मेरे हिसाब से कोई डिसीजन नहीं लेना। लेकिन डिसीजन जो भी लोगे वो सोच समझ के लेना होता है। यहाँ पर स्ट्रीट स्मार्ट बनना होता है समटाइम्स, और रूल्स कब तोड़ने हैं अपने, वो एक अच्छी खासी नॉलेज के बाद ही होता है। तो आपने रूल्स तोड़ने हैं या नहीं तोड़ने हैं, समझ लेना है नहीं लेना है। मेरा पर्पस आपको ऑपरेटर्स का पूरा गेम बताना था। हु इज बाइंग, जो बाय कर रहा है क्या वो पागल है, जिसने एग्जिट किया उसका माल कैसे भर लिया गया, 1 मिनट कैंडल पर नजर आ रहा है। उसके बाद पिछले 3 साल की हाईएस्ट एवर यहां पर वॉल्यूम है, सारा माल भरा गया है, 83% डाउन है, एंड सभी का यहां पर नुकसान है। तो वो नुकसान कवर तो कहीं ना कहीं करेंगे ना। आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, मैं अपने हिसाब से डिसीजन लूंगा। मेरे हिसाब से आप सीखते रहिए बस, और दोस्तों को भी सिखाते रहिए। दोस्तों को सिखाने का बड़ा आसान सा तरीका है, उनको वीडियो फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कराओ। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।